नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार की विफलता का चर्चा करना चाहूँगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बिहार में जिस तरह से शासन प्रशासन चल रहा है, राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही है, वह किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं हो और जनता इस कृत्य के लिए सरकार को आने वाले समय में कभी माफ करने नहीं जा रही है। नीतीश सरकार चारों तरफ से विफल रही है। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए रंगासियार की तरह लोग रंग बदलते रहते हैं, रूप बदलते रहते हैं, गिरगिट की तरह रूप बदलते हैं। वह स्थिति इस सरकार की है। इधर रहें या उधर रहें, कहीं रहे, सत्ता का सुख मिलता रहे, लेकिन जनता जाए भाड़ में, कुछ भी मुझे पता नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। अब हम एक फेरिस्त बताना चाहेंगे। नीतीश चाह रहे हैं कि भारत का हम प्रधानमंत्री बने। बिहार के लिए अच्छा है, गौरव है, कोई भी बिहारी बने, इसमें इसका स्वागत है, बुराई क्या है। लेकिन जिस कदर इन्होंने 18 बरस बिहार में सत्ता चलाया है और जनता जिस कदर त्रस्त है, यह भी एक शासन प्रशासन के लिए नमूना है। सबसे पहले देखें कि इनका शिक्षा व्यवस्था क्या है। वह बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। विद्यालय में शिक्षक नहीं हैं, विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं हैं, व्याप्त भ्रष्टाचार है। 1 साल का 3 साल का डिग्री 5 साल में दिए जा रहे हैं। छात्र बाहर भागने के लिए विवश हैं। यहाँ कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल नहीं रही है। इसलिए यहाँ का मेधावी छात्र भी कोटा जाकर पढ़ रहे हैं, दिल्ली जाकर पढ़ रहे हैं, कलकत्ता जाकर पढ़ रहे हैं, बम्बई जाकर पढ़ रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ रहे हैं, वहाँ जाना पसंद करते हैं। लेकिन नीतीश सरकार जो 18 बरस यहाँ सत्ता में रहे, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या शिक्षा का उत्तम व्यवस्था या साधारण व्यवस्था भी जो साधारण स्थिति में हो, वह भी नहीं कर सके। कॉलेज में देखेंगे एक डिपार्टमेंट में किसी में 1 शिक्षक है, कहीं किसी में 2 शिक्षक। आखिर शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो छात्र को पढ़ाएगा कौन? और उसका स्वरूप इन्होंने अपने जो सलाहकार रखे हैं उससे विकृत कर रखा है। यह शिक्षा व्यवस्था है, बड़ा ही कलंकित करने वाला आज का शिक्षा व्यवस्था है। अगर शिक्षक नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, तो फिर बिहार जैसी उर्वरा धरती के लिए ज्ञान कहाँ से बढ़ेगा। यह नालंदा का विश्वविद्यालय की धरती है। यहाँ विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, यहाँ उदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, यहाँ चाणक्य जैसे शिक्षक रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया है। अब देखें दूसरा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नहीं है, नहीं कोई इक्विपमेंट है, दवा की कालाबाजारी अलग है, चिकित्सा सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की ये जर्जर व्यवस्था है। आप जाएंगे तो कई जगह कुत्ते बैठे रहते हैं। इस प्रकार से भारत सरकार की आयुष्मान योजना बिल्कुल विफल है। भारत सरकार जो आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपया दे रही है, उसकी अगर ठीक से जांच किया जाए तो घोटाला ही घोटाला नजर आएगा। एक व्यक्ति डॉक्टर से जाके मिल जाता है और अपना उसमें से कमीशन ले रहा है, और इस प्रकार से उसकी चिकित्सा जो होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, और उसका 5 लाख रुपया घपचाए नमा हो रहा है। यह बहुत विडम्बना भरा बात है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब हम आ जाए ग्रामीण विकास में सरकार किस तरह से कार्य कर रही है। ग्रामीण विकास का सारा जो रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला है, सब चौपट है। दाखिल खारिज की व्यवस्था को देखें, दाखिल खारिज की क्या स्थिति है। आखिर कई स्टाफ पकड़ा रहे हैं। साधारण जो क्लास 3 का स्टाफ है वो करोड़ों रुपया कमा रहा है। महल, धन, बैंक बैलेंस सब लेके भरा पड़ा हुआ है। आखिर इसको कौन रोक लगाएगा? क्यों नहीं समय सीमा के भीतर दाखिल खारिज हो रहे हैं? क्यों गलत दाखिल खारिज कर दिए जा रहे हैं? ये सभी यक्ष प्रश्न हैं और इससे सरकार अवगत है। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि सरकार उस पर उचित कार्रवाई करने में विफल रही है, या सरकार की उसमें सहमति क्यों रहती है? ट्रांसपोर्ट को देखें। ट्रांसपोर्ट विभाग में बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है, नहीं तो वहाँ लाइसेंस बनता है, नहीं परमिट बनता है। इस प्रकार से, और रोड में अगर चेकिंग कर रहे हैं तो उसको देख लीजिए कि किस प्रकार से रोड पर चेकिंग किया जाता है, और
किस प्रकार से लोगों को परेशान किया जाता है, यह स्थिति ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का है। नल जल योजना का जांच करा लिए, एक जगह पाइप अच्छा नहीं लगा हुआ है, हर जगह पाइप टूटे फूटे हैं, हर जगह नल जल पहुँचे भी नहीं हैं, लेकिन बिल बन गए हैं। इस प्रकार से ये बिहार सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना है, यह भी बिल्कुल विफल सा है। किसान के लिए सरकार ने अभी तक कोई योजना नहीं बनाया। दूसरे जगह किसान के लिए बिजली फ्री किए गए हैं, दूसरे जगह किसान के लिए खाद फ्री किए गए हैं, बीज फ्री किए जाते हैं, किसान को विशेष सुविधा दिया जाता है ताकि किसान जो है सो अपना उच्च मापदंड के आधार पर जो है सो उत्पादन कर सके। लेकिन बिहार की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। अब हम देख लें शराब की क्या स्थिति है। एक सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जो खासकर महिलाओं के लिए बनाया, वह सरकार पर बिल्कुल शराब पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। पहले तो इसने शराब का दुकान गांव-गांव चौक चौराहे पर खोलकर उसको प्रचारित प्रसारित किया, लेकिन अचानक पता नहीं सरकार के माथे में क्या आ गया, उसने सरकार पर प्रतिबंध लगा दिया। यह योजना बिल्कुल विफल है। इसमें समानांतर सरकार चल रही है और अन्वेषण किस कदर किए जाते हैं कि पुलिस लोगों को पकड़ के ले आती है, और लोगों को पकड़ के ले आती है और वो जो है सो अगर पैसा दे दे तो छूट जा रहे हैं, नहीं तो एक बोतल शराब सटा के उसको चालान कर दिया जा रहा है। बड़ा ही दुखद स्थिति है। सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाईकोर्ट ने बार बार कहा है कि यह योजना जो आपकी है यह बिल्कुल विफल है, इसको आप फिर से देखिए, नहीं तो हम लोग बहुत कड़ा एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन सरकार की इतनी मोटी चमड़ी है, उसका कोई भी जो है सो प्रभाव सरकार की नीयत पर नहीं पड़ रही है। आज देखिए मध्याह्न भोजन क्या है, मध्याह्न भोजन में लूट मचा है। अभी पाठक जी आए हैं, इस पर कड़ाई कर रहे हैं। बड़ा उत्तम कार्य पाठक जी ने किया है। अनेक ऐसे लड़के पकड़ाए हैं जिनका जो कि कभी स्कूल में जो कि अस्तित्व में है नहीं, लेकिन उनके नाम पर स्कूल मध्याह्न भोजन उठाया जा रहा है। यह कौन कर रहा है? हमारे समाज में जो शिक्षक है वही कर रहे हैं, और इस प्रकार से इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसको पाठक जी ने उजागर करने का काम किया। आंगनबाड़ी केंद्र को देख लें। आंगनबाड़ी केंद्र जो बच्चों के लिए आहार, पौष्टिक आहार और साधारण शिक्षा की व्यवस्था करती है, वह कभी चल नहीं रहा है। वह सिर्फ कागज पर चलने का काम, इस पर बहुत भारी खर्च है। यूनिसेफ इसके लिए पैसे देते हैं। यह बड़ा ही विचित्र बात है कि हर चीज बिल्कुल अंधकार में चल रहा है, जबकि इनको एक स्वयंसेवक का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना को देखें। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी आवास बिना पैसा के मिल नहीं रहा है। जब तक कि पंचायत स्थित व्यवस्था में इनको पैसा नहीं मिलेगा, तब तक किसी भी गरीब आदमी को आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आप देखिए पुलिस महकमे में देखें, पुलिस की क्या अधिकारियों में कोई मेल नहीं है, और इसका क्या कारण हो सकता है इसको मुख्यमंत्री स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं। लगता है कि जब कोई अधिकारी के आपस में वैमनस्य सा बना, वैमनस्य का कारण लोभ और लालच रहता है। इसका क्या कारण है, इसको सरकार को खोज करना चाहिए। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे पुलिस महकमे के अधिकारी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? उनके आपस की प्रतिद्वंदिता जनता तक दिख के आ रही है। ऐसे ही पुलिस की छवि समाज में अच्छा नहीं है। बिहार में रोजगारों का फौज खड़ा हो गया है। वह दूसरे राज्य काम के तलाश में जा रहे हैं। आप अगर बस से या आप अगर ट्रेन से कहीं भी चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, जामनगर चले जाएं, गुजरात चले जाएं, आप कलकत्ता चले जाएं, आप जो है सो राजस्थान चले जाएं, आप हरियाणा चले जाएं, ऐसा लगता है कि यहाँ से पलायन के लिए कसम खा रखा है लोगों ने, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार के रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं है। लोग बड़ी पीड़ित होकर, बड़े भारी मन से अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर रोजगार के तलाश में दूसरे जगह चले जा रहे हैं। इस कोरोना काल में सबों ने देखा है, और हम लोग बार बार देखते हैं कि जब छठ होता है, होली होता है, किस कदर बाहर के लोग ट्रेन में भर भर के बोरा के तरह कूच कूच के घर वापस आना चाहते हैं, फिर भी उनको टिकट नहीं मिल पाता है। ट्रेन उतना पर्याप्त नहीं रहता है कि वो अपने घर आ सके। यह हम लोग बेरोजगार, इसका मूल कारण है। अगर सरकार यहाँ 10-20 भी अगर फैक्ट्री लगाई होती, बल्कि इस सरकार के समय में भी कई फैक्ट्री का भट्ठा बैठ गया है, लेकिन सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही है। किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का सकारात्मक कार्य रोजगार सृजन के लिए नहीं हो रहा है। इसमें सरकार बहुत तरह से बहुत ज़्यादा विफल है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बिल्कुल जल रहा है। ट्रांसपोर्ट को देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट की जो सरकारी व्यवस्था है वो किस प्रकार से चल रहा है। आप बस पर चढ़ें, कहीं खराब हो जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है, उसका कोई गार्जियन है। आखिर ये क्या हो रहा है बिहार में? यह वो बिल्कुल ही चिंता का विषय है। अधिकारियों के बीच
बड़े बड़े IAS IPS जो यहाँ बिहार में सत्ता चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, उनके बीच असुरक्षा का भावना जर कर रहा है। आप किसी भी कार्यालय में जाएं, देखेंगे कि परत दर परत, दीवार पर दीवार बनाए जा रहे हैं। आप मुजफ्फरपुर की ही बात ले लें, 7 परत के भीतर कलेक्टर साहब रहते हैं, 7 गेट के भीतर रहते हैं। इसकी गणना आप जिस गेट से प्रवेश करेंगे तो मिल जाएगा। इस तरह वो प्याज के भांति अपने सुरक्षा कवच में रह रहे हैं। ये स्थिति अगर प्रशासक रहे, जनता वहां तक पहुंचेगी कैसे, समस्या कैसे उनसे शेयर कर सकते हैं? और ये सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए पदाधिकारी बने हैं कि जनता की कठिनाई का समाधान के लिए। इस प्रकार से देखें तो यह भी बहुत विफलजनक स्थिति है और कोई इसको संज्ञान नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री आते हैं, जाते हैं, मीटिंग होता है, सब लोग देखते हैं और सबकी इस पर मौन सहमति रखती है। आखिर इतना बड़ा अगर सुरक्षा होगा, इतने बड़े पदाधिकारी को, फिर खुले मन से कौन सा कार्य हो सकता है? यह है अधिकारियों के बीच सुरक्षा की बात। अब हम विधि व्यवस्था को देख लें। विधि व्यवस्था बिहार का बिल्कुल चौपट हो गया है। लूट, हत्या, चोरी, चैन, छीनते और आम बात हो गया है। लोग कहीं एक दूसरे से जगह से जाने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भय उन लोगों के बीच बिल्कुल व्याप्त है। आम लोग अपने को डरा सहमा महसूस कर रहे हैं। अगर घर सुरक्षित आ जाए तो बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। यह स्थिति बिहार की है। गरीब को गरीब, गरीब के गरीबी का प्रशासन मजाक बना के रखे हुए है। वह उसमें इंजॉय करता है, वह उसमें आनंद लेता है। यह स्थिति बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिसको सरकार का संज्ञान लेके चेक करना चाहिए। और देखें कि हद तो तब हो जाती है, हद तो तब हो जाती है जब ऐसा है कि किसी के घर में हत्या हो जाता है, किसी को कोई गोली मार देता है। इतना व्याकुल उसके अपने बच्चे के लिए लोग रहते हैं। वो अगर पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं तो उसके बाद जिसके घर में हत्या हो गया है, कोई आके गोली मार दिया है, उसके पुत्र की हत्या, और उसके पुत्र की लाश तब दी जाएगी जब उनको रिश्वत दिया जाएगा। बिना रिश्वत एक लाश अस्पताल से नहीं दिया जाते। इतना विभत्स स्थिति देखने को नहीं मिलता है दूसरी जगह। बिना पैसा लिया पुलिस एक साधारण मोबाइल का सनहा दर्ज नहीं करता है। यह है थाना का स्थिति। और फिर FIR का तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर कोई मोबाइल ये हो गया है, अगर आप पैसा नहीं जाके दीजिएगा तो बार बार आपको लौटाते रहेगा। सनहा दर्ज करने के लिए स्थिति नहीं रहती है थाना में। और जहाँ तक वित्त रहित शिक्षक का सवाल है, अब यह बताइए कि एक ऐसा भी महकमा है, एक ऐसा भी शिक्षक है जिसको 8 वर्ष से सरकार के द्वारा 1 पैसा नहीं दिया गया, अनुदान नहीं दिया है, जबकि उनके आय का सभी सोर्स ऑनलाइन आजकल सरकार अपने यहाँ जमा करा लेती है। इस प्रकार से जिस शिक्षक को 8 वर्ष से अनुदान नहीं दिया, 8 वर्ष से वेतन नहीं दिया गया, उसका परिवार का क्या हासिल होगा और इसकी जवाबदेही कौन लेगी? उसके बच्चे की शिक्षा कैसे चलेगी? उसके बच्चे की शादी कैसे होगी? उसका जीवन यापन कैसे चलेगा? उसके स्वास्थ्य का ख्याल कौन रखेगा? आखिर इस कदर अगर सरकार विफल रही तो फिर दूसरा कोई सानी नहीं हो सकता है, यह बिहार सरकार का। और फिर भी और बिहार में बाहर है और नीतीश सरकार है, तो इस सरकार का स्वागत है। आम जनता अगर ऐसे सरकार को पसंद करती है तो बिल्कुल सबको पसंद करना चाहिए। अगर बिहार मॉडल है तो क्या जनता इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहेगी? यह एक प्रश्न है। ये तमाम विफलताओं से ध्यान को भटकाने के लिए यह जातीय जनगणना किए गए। जातीय जनगणना में कोई बहुत अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर सरकार में हिम्मत है, सरकार में अगर कुवत है तो जिस कदर जातीय जनगणना हुआ है उसको पूरी ताकत से लागू करे, पूरी ताकत से जनता के बीच जाए और अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। और क्यों नहीं उनका हक मिलना चाहिए? उनके हक दिलाने के लिए आप सरकार सत्ता में बैठे हुए हैं, सिर्फ वचन करने के लिए नहीं और सदन में भाषण और बयानबाजी करने के लिए नहीं। जिनका जितना भागीदारी है, जिनके जितनी हिस्सेदारी है, उनकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने का काम आपका है। अगर आप सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 1 मिनट पद पर रहने का कोई दायित्व नहीं है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।